दिसंबर 2022 की सर्दियां थी और चेनसॉ मैन के 12 एपिसोड्स अभी अभी खत्म हुए थे और एपिसोड 12 के आखिर में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स में एक लड़की देखने को मिलती है। नाउ हम में से किसी ने मांगा पहले से पढ़ा हुआ था या फिर एनिमे देखने के बाद शुरू किया था। सो सम ऑफ अस नोटिस्ड कि द नेक्स्ट टाइम वी सी एनीथिंग चेनसॉ मैन रिलेटेड adapted, it'll be that one arc. But which arc, you might ask? I know, मैं काफी लेट हूँ इस मूवी को कवर करने के लिए, बट आई हैव अ रीजन फॉर दैट। मैं सिंपली वेट कर रहा था कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड डिजिटल फॉर्म में रिलीज हो ताकि मैं एक्चुअली देख सकूं। तो दैट्स व्हाई आई वेटेड एंड फाइनली मैं देख चुका हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं जिस रात बैठा देखने के लिए मेरी शक्ल पे सिर्फ दो इमोशंस थे, या तो मैं शॉक्ड था या तो मैं रो रहा था। रेज़े आर्क को मांगा में पढ़ना एक एक्सपीरियंस था, लेकिन अडेप्टेड फॉर्म में एक मूवी फॉर्म में देखना एक अलग कहानी है। क्यों? क्योंकि विजुअल साइलेंस और रियल टाइम ऑकवर्डनेस लिख के कैप्चर नहीं होती। हाँ, मांगा पढ़ते हुए भी आई क्राइड मेनी टाइम्स, लेकिन इस तरह की चीजें फील करवानी पड़ती हैं। एंड दिस मूवी डिड नॉट फेल इन दैट। इस मूवी ने मुझे फील करा के ही छोड़ा। इस मूवी में डेंजी का कैरेक्टर पहली दफा ह्यूमन लगता है। पहली दफा तुम सोचते हो कि ये बंदा सिर्फ लड़ने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी छोटी छोटी डिजायर्स, नॉर्मल जिंदगी, सिंपल अफेक्शन, ये सब ये मूवी बहुत ऑनेस्टली पोर्ट्रे करती है। आप फाइनली देख पाते हो कि वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अपने आप को कैसे हैंडल करता है। ही क्वेश्चंस हिमसेल्फ, ही स्टार्ट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। वो अपनी थॉट्स पे कंट्रोल रखता है और उसको पहली दफा एक प्रेजेंस मिलती है जो कि उसे चेनसॉ मैन के लिए नहीं बल्कि डेंजी के हार्ट के लिए पसंद करती है। लुक, रेज़े इज कॉम्प्लिकेटेड और मूवी इस कॉम्प्लेक्सिटी को शुगर कोट नहीं करती। वो क्यूट है, चार्मिंग है और डेंजी के साथ सीन्स जेन्युइनली होलसम होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली एक टेंशन चल रही होती है, एक अनईजीनेस। मूवी में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों का शिफ्ट, उसकी स्मॉल पॉजेज, सब इतना परफेक्टली डन है कि अगर तुम मांगा के रीडर हो तुम लिटरली सीन में हिडन इंटेंशंस स्निफ कर सकते हो। लेकिन फिर भी यू वांट टू बिलीव हर इवन दो यू नो बेटर। रेज़े का बिट्रेयल मांगा में बहुत पेनफुल था, लेकिन मूवी ने ये सीन 100%, नॉट इवन दैट 1000% बेहतर बना दिया। डेंजी का रिएक्शन, वो ब्लैंकनेस, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इट हिट्स हार्डर बिकॉज कैमरा तुम्हारे साथ उस मोमेंट को होल्ड करता है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक ट्रांजिशंस नहीं, बस साइलेंस और रियलिटी और वो पीक साउंड डिजाइन। फुजिमोटो का ब्रिलियंस ये है कि रेज़े विलन नहीं लगती, वो बस एक और सैड स्टोरी है जो कि डेंजी के कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जिंदा फील करती है। डेंजी और रेज़े का बॉन्ड फोर्स नहीं लगता। इस मूवी में उनके मोमेंट्स जेन्युइनली होलसम है, अदर देन द क्रैश आउट जब रेज़े उसे स्कूल ले जाती है। यार वो सीन, इट्स सो ब्यूटीफुल, स्पेशली अगर इस पर्सपेक्टिव से देखो कि दिस इज द लाइफ डेंजी कुड हैव हैड अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता। सीन इतना इनोसेंट, इतना क्वाइटली हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि हम सबको पता था कि दिस वुड नेवर लास्ट। रेज़े की ट्रांसफॉर्मेशन मूवी ने इतनी फ्लूइड और क्रीपी बनाई, मैं इतना लॉक्ड इन जोन के अंदर था कि मैं जेन्युइनली भूल गया था कि आगे मूवी में क्या होना है। फाइट्स की कोरियोग्राफी इज इनसेन। आई डोंट नो मापा एनिमेटर्स ने क्या नोट करके ये मूवी बनाई थी, क्योंकि ये मूवी जेन्युइनली मूवी ऑफ द ईयर हो सकती है। लाइक डीमन स्लेयर मैंने अभी तक सिर्फ 2 दफा देखी होगी, लेकिन ये मूवी मैं कोई 7 दफा देख चुका हूँ। हर मूवमेंट का वेट फील होता है। मापा ने फाइनली वो रॉ ब्रूटैलिटी दिखाई है जो चेनसॉ मैन डिजर्व करता है। मैंने जब जेजे के सीजन 2 का एपिसोड 16 और 17 देखा था, सुकूना वाले एपिसोड्स, मुझे आइडिया हो गया था कि जब चेनसॉ मैन रेज़े आर्क एनिमेट होगी तो वो इसी क्वालिटी को पकड़ेगी। बट दिस ब्लू मी अवे। डेंजी और रेज़े की फाइट, इट doesn't just look good, they mean something. ये दो लोग फाइट नहीं कर रहे, ये दो लोग वो रियलिटी फेस कर रहे हैं जिससे वो दोनों एस्केप करना चाहते हैं। एंड इट जस्ट लुक्स लाइक they're having the time of their life while doing so. और मैं पूल सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ बिकॉज जहां पे भी मैं जाऊं आई सी इट एवरीवेयर। मूवी रिलीज होने से पहले मैंने इन द पूल और इन द सी के साउंड ट्रैक्स सुने, एंड नोइंग कि क्या एनिमेट होने लगा इन साउंड ट्रैक्स के साथ, मैं उधर ही रोना शुरू हो गया। और फिर मैंने जब फाइनली वो सीन्स देखे मूवी में, सिनेमा, मजाक के अलावा सिनेमा,
रेजे का लास्ट सीन जब वो दरवाजे की तरफ भागती है और देखती है एक स्लाइट स्माइल के साथ, दैट इज फुजीमोटोस क्रूएल्टी। वो तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताता कि शी वांटेड टू स्टे, पर वो शो करवाता है कि डीप डाउन शी डिड वांट टू। फुजीमोटो को लोग एजी कहते हैं। आई वुड से मेरा फेवरेट ऑथर अभी फुजीमोटो ही है, क्योंकि रिसेंटली मैंने उसका बहुत काम देखा है, बहुत काम पढ़ा है। लुक बैक, 1726, गुड बाय एरी, फायर पंच, और अब ये मूवी। ही राइट्स अबाउट पीपल हु आर ट्राइंग टू सर्वाइव द वर्ल्ड्स दे आर थ्रोन इनटू। रेजे एक वेपन है प्रिटेंडिंग टू बी अ गर्ल। डेंजी एक लड़का है प्रिटेंडिंग ही इज नॉट लोनली। उनका कनेक्शन जेन्युइन था, बस उनकी रियलिटीज रूथलेस थी। रेजे की सीन्स में एक सॉफ्ट ऑलमोस्ट नॉस्टैल्जिक मेलोडी यूज होती है जो कभी फुल रिजॉल्व नहीं होती, एग्जैक्टली जैसे उनकी कहानी कभी फुल रिजॉल्व नहीं होती। एक्शन में क्योटिक ड्रम पैटर्न्स और डिस्टॉर्टेड सिंथ्स यूज किए गए हैं जो बिल्कुल रेजे की अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। रेजे आर्क चेनसॉ मैन का सोल सर्चिंग मोमेंट था। यहाँ से तुम रियलाइज करते हो कि डेंजी की जर्नी क्यूट या फनी नहीं, ये एक्चुअली बहुत लोनली और डिप्रेसिंग जर्नी है। रेजे आर्क मूवी इज नॉट जस्ट गुड, इट्स सिनेमा, एक पेनफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एक ब्यूटीफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। ये मूवी एक्शन फैंस को सेटिस्फाई करेगी, रोमांस एंजॉय करने वालों को सॉफ्ट मोमेंट्स देगी। ये मूवी एक साइलेंट हार्ट ब्रेक है। इस मूवी ने मुझे याद दिलाया है कि कभी कभी कहानियों में सबसे दर्दनाक चीज विलन नहीं होता, बल्कि वो कनेक्शन होता है जो कभी फुली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट, इस मूवी के लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीजें बोलने के लिए, लाइक काउंटलेस, जो कि मैं एक वीडियो में इस तरह सारी लिस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने मूवी देखी है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, और अगर नहीं देखी फिर प्लीज गो एक्सपीरियंस इट। ऑल्सो अगर आप माकिमा फैन हो तो आज से मैं आपको बॉयकॉट कर रहा हूँ।